डियर फ्रेंड्स, दीनदयाल सर का आप सभी शिक्षकों और छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबों को यह बताना चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में अंग्रेजी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 25 नंबर का क्वेश्चन होगा। प्रायः लड़के लोग क्वेश्चन देख कर के काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल देखने में तो आसान होता है, लेकिन छात्रों के नज़र में वह बिल्कुल हार्ड नज़र आता है। लेकिन दोस्तों, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक ऐसा ट्रिप लेकर के आया हूँ जो आपको वह जो परेशानियां हैं वह दूर हो जाएगा, क्षण मिनटों में दूर हो जाएगा। आज छात्र परीक्षा में इन करते हैं, तो परीक्षा में इन करने के बाद जब क्वेश्चन देखते हैं तो उनके दिमाग में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आ जाती है कि क्वेश्चन बड़ा हार्ड है, कैसे बन पाएगा, जबकि वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है। क्वेश्चन जो होते हैं उलट पुलट के पूछ दिया जाता है, लेकिन यह क्वेश्चन का जो आंसर होता है बिल्कुल आसान होता है और छात्र उसे समझ नहीं पाते हैं। मैं वही ट्रिप को आप तक भेजने जा रहा हूँ। बेसिक जो टॉपिक है उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ और बहुत सारा टॉपिक मैं आप तक भेजा हूँ और आप उस टॉपिक को पढ़े होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक ऐसा ट्रिप आप लोगों को देने जा रहा हूँ जो बहुत आसान तरीक़ों से आप उसे समझ लेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे आप नीचे क्लास से लेके ऊंचे क्लास तक पढ़ चुके होंगे। आप सभी भली भांति जानते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं। एक ही शब्द जो है नाउन हो जाता है, एक ही शब्द वर्ब हो जाता है, एक ही शब्द एडजेक्टिव हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। तो किन किन परिस्थितियों में कैसे वह रूप बदलता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सर्वप्रथम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अब विषय वस्तु पर आता हूँ और सर्वप्रथम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच इट मीन्स शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच इट मीन्स शब्द भेद। तो व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। काम के अनुसार सभी इंग्लिश शब्दों को 8 समूहों में बांट दिया गया है और वही समूह, प्रत्येक समूह को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और ये पार्ट ऑफ स्पीच किन किन परिस्थितियों में कैसे प्रयोग होता है इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। मैं एक एक करके आपको मैं बताऊँगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडवर्ब है,
कौन एडजेक्टिव है। सर्वप्रथम हम एग्जाम्पल 1 को देख रहे हैं, वी वर्क हार्ड। सर जी आप यहाँ देख रहे हैं वी वर्क हार्ड, हम लोग कठिन काम करते हैं, हम लोग कठिन काम करते हैं। यहाँ पर वर्क जो है, यहाँ पर वर्क क्या है, यहाँ पर वर्क जो है वर्ब है, यहाँ वर्ब है, क्योंकि इससे काम हो रहा है, क्रिया हो रही है ना। तो वर्ब का क्या डिफिनेशन है, वर्ब इज सेइंग और डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। जिससे किसी कार्य का होना या करना समझा जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। यहाँ पर काम किया जा रहा है, क्रिया किया जा रहा है, अतः वर्क जो है ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, राइट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव सम वर्क टुडे, आज मेरे पास कुछ काम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्क, यहाँ पर वर्क जो है वो नाउन बनकर आया है, ये जो है नाउन बनकर आया है, क्योंकि आपके नज़दीक अगर कोई आदमी आता है और कहता है कि भैया आप मेरे साथ चलें, कुछ काम है आपसे, तो आप तुरंत उत्तर दे देते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, आज मेरे पास कुछ काम है। तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, भिन्न भिन्न प्रकार के काम जो होते हैं वो आपके नाउन में आता है, अतः ये वर्क जो है वो नाउन है। जबकि नाउन का डिफिनेशन है, ए नाउन इज़ द नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर ये वर्क जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, भिन्न भिन्न प्रकार के काम, पढ़ना, लिखना, खेत जोतना, काम करना, ये सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क है, अतः ये वर्क क्या है, नाउन है, अतः ये यहाँ पर नाउन बनकर आया है। एज द सेम थर्ड उदाहरण में, यू लव सीता, आप सीता को प्यार करते हैं। यहाँ पर सर जी आप यहाँ पर देख रहे हैं लव, प्यार करना, ये क्रिया हो रही है। वर्ब इज सेइंग और डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। यहाँ पर भी लव जो है वो क्या है, वर्ब है। यहाँ पर लव क्या है, ये वर्ब है, क्योंकि इससे क्रिया हो रही है और क्रिया का डिफिनेशन है वर्ब इज ए सेइंग और डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, अतः लव जो है यहाँ वर्ब हो गया। अब 4 में देखें, राम इज योर लव, राम आपका प्यारा है। यहाँ पर लव जो है आपको नाउन बनकर आया है, क्योंकि राम आपका प्यारा है। ये लव जो है राम का प्यारा है, आपका प्यारा है, अतः लव जो है यहाँ पर ये नाउन बनकर आया है, अतः ये लव नाउन है। क्योंकि नाउन का डिफिनेशन आप जान रहे हैं, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। तो लव यहाँ पर नाउन हो गया। अब आ जाइए 5 में, ही इज ए फास्ट रनर, ही इज ए फास्ट रनर, वह तेज रनर है, वह तेज धावक है। अतः यहाँ पर जो फास्ट है वह नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है, यानी कि ये फास्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का डिफिनेशन क्या है, एडजेक्टिव का डिफिनेशन है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ये नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता कौन बता रहा है, ये फास्ट, अतः फास्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है, ये फास्ट एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि रनर और ही दोनों का विशेषता फास्ट कर रहा है। वह फास्ट रनर है, वह तेज धावक है, वह तेज रनर है, अतः फास्ट जो है आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि रनर और ही का क्वालिफाइज फास्ट कर रहा है, राइट।
अब है सी रन्स फास्ट, वह रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। सी रन्स फास्ट, सी रन्स फास्ट। कैसे? तेज। तो क्रिया की विशेषता कौन कर रहा है? फास्ट। एक क्रिया की विशेषता है, फास्ट जो है क्रिया की विशेषता कर रहा है। और क्रिया की विशेषता वो क्या हो गया? फास्ट एडवर्ब हो गया। ये क्या हो गया? एडवर्ब। ये एडवर्ब हो गया। एडवर्ब का डिफिनेशन क्या है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। यहाँ पर रन जो है क्रिया की विशेषता फास्ट है। वह कैसे दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है ना। तो तेज दौड़ता है, ये एडवर्ब हो गया, है ना। वह तेज, सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। अतः एडवर्ब जो है वो फास्ट एडवर्ब हो गया। ठीक उसी तरह से मोहन इज वेल, मोहन अच्छा है। क्या है? मोहन अच्छा है। तो वेल क्या है? वेल जो है वो एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये एडजेक्टिव का डिफिनेशन क्या है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यहाँ पर वेल जो है मोहन की विशेषता बतला रहा है, अतः वेल जो है वहाँ यहाँ पर एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है ना। क्योंकि वेल, मोहन इज वेल, मोहन अच्छा है। कौन अच्छा है? तो मोहन अच्छा है। अतः मोहन जो है आपका नाउन हो गया और वेल जो है एडजेक्टिव है, जो मोहन की विशेषता बतला रहा है वेल, अतः वेल एडजेक्टिव हो गया। 8 में है राम सिंग्स वेल, राम अच्छा गाता है। कैसा गाता है? तो अच्छा गाता है। तो क्रिया की विशेषता वेल कर रहा है, क्रिया की विशेषता वेल है। और क्रिया की जो विशेषता बतलाता है वो एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? ये एडवर्ब कहलाता है, क्योंकि एडवर्ब का डिफिनेशन है एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। जो क्रिया, एडजेक्टिव और दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है वो एडवर्ब कहलाता है। तो इस तरह से आपको हम 8 तक पहुँचे हैं। अब आइए 9 में जो है, ये 9 में ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। वह कहाँ है? कमरे में है। तो कमरा क्या है? ये रूम जो है आपका नाउन है, ये रूम नाउन है। और इन क्या है? प्रीपोजिशन है। और ये प्रीपोजिशन का डिफिनेशन क्या है? प्रीपोजिशन का डिफिनेशन है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड रिलेट्स वर्ड्स एंड सेंटेंसेज इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, क्योंकि ये रूम क्या है? नाउन है। अतः इसके पहले ये इन आया है, अतः इन जो है प्रीपोजिशन है और रूम और इन के साथ रिलेट्स कर रहा है, अतः इन जो है आपका प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन हो गया। सर जी अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डज नॉट कम इन। आप देख रहे हैं सर जी, ही डज नॉट कम इन। ये कम इन जो है वह क्रिया की विशेषता बतला रहा है इन, जबकि एडवर्ब का डिफिनेशन है एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। अतः यहाँ पर सर जी आप देख रहे हैं कम इन, वह अंदर नहीं आता है। अतः कम का
विशेषता ए इन कर रहा है, अतः इन जो है वो एडवर्ब, ए एडवर्ब हो गया, क्योंकि कम क्वालिफाइज कर रहा है इन का, अतः इन जो है यहाँ पर एडवर्ब है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स। राम और मोहन अच्छे दोस्त हैं। राम और मोहन अच्छे दोस्त हैं, अतः राम और मोहन को जोड़ने वाला एंड है, अतः एंड जो है आपका कंजक्शन हो गया, एंड कंजक्शन। ये एंड क्या है? कंजक्शन है। और कंजक्शन का डिफिनेशन है सर जी, ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइन टू वर्ड्स, sentences, phrases and clauses is called conjunction। जो दो शब्दों, वाक्यों, क्लॉजेज और फ्रेजेस को ऐड करता है वो कंजक्शन कहलाता है। अतः यहाँ पर एंड जो है वो कंजक्शन हुआ। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, बहुत सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, एंड, एज वेल एज, बट, देयरफॉर, और, ये सारे ऑल दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एज द सेम उसी तरह से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है एज सुन एज लॉन्ग एज क्वाइकली एज, आफ्टर, एज, सिंस, till, until, while, when, no sooner than, hardly, scarcely, all these are subordinating conjunction। और ये टाइम का बोध कराता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सर जी, राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स। राम और मोहन अच्छे दोस्त हैं, अतः एंड यहाँ कंजक्शन हो गया। और एक कंजक्शन के बारे में और मैं बताना चाहता हूँ। कंजक्शन, जंक्शन क्या होता है? जंक्शन का मतलब है जहाँ पर चारों दिशाओं की, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की रेलगाड़ियाँ एक जगह पर रुकती है और वहाँ पर कुछ समय रुक करके वहाँ अध्ययन किया जाता है, और अध्ययन करके इंजन को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, और पुनः उस रेलगाड़ी को जिस दिशा में भेजना होता है उस दिशा में भेज दी जाती है। यानी जंक्शन का मतलब होता है जहाँ चारों दिशाओं की रेलगाड़ियाँ एक जगह पर आके रुकती है, वह जंक्शन कहलाता है। तो यहाँ कंजक्शन, कन माने अध्ययन करना, अध्ययन करके जोड़ना। तो दो शब्दों को, वाक्यों को, फ्रेज और क्लॉजेज को अध्ययन करके जो जोड़ा जाता है वही कंजक्शन कहलाता है। अतः यहाँ पर ये ऑलरेडी एंड क्या है? कंजक्शन है। अब हम नेक्स्ट उदाहरण ले रहे हैं, ओह ही इज डेड, हुर्रे वी हैव ओन द मैच। ये ओह, आह, हुर्रे, ये सब क्या है? ये इंटरजेक्शन है। ओह ही इज डेड, वह, ही इज डेड, वह मर गया है। ये एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो है। ओह ही इज डेड, वह मर गया। अतः इंटरजेक्शन का डिफिनेशन क्या है? एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। अतः यहाँ पर ओह क्या है सर जी? ये वो इंटरजेक्शन है, ये इंटरजेक्शन हो गया, ये इंटरजेक्शन है, क्योंकि ओह शब्द कहने से एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो होता है।
इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य से हर्ष, शोक, संताप आदि मनुष्य के आंतरिक गुणों का बोध होता है वह इंटरजेक्शन कहलाता है। व्हेन वी फाइंड हैप्पी, अनहैप्पी, प्लीजर, सॉरो, इंटरनली फीलिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। अतः यहाँ पर आप देख रहे हैं ओह, आह, अल्लास, आह, आह, अल्लास, हुर्रे, ये जो है इंटरजेक्शन है। हुर्रे क्या है ये जो है एक्सप्रेशन ऑफ जॉय है। वी हैव ओन द मैच, हम लोग मैच जीत चुके हैं। अतः एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, खुशी पूर्वक कह रहा है खिलाड़ी लोग कि हम लोग मैच जीत चुके हैं। अतः हुर्रे भी आपका इंटरजेक्शन है, यह भी इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन, यह भी इंटरजेक्शन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरजेक्शन में नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क रहता है। इससे यह साबित हो जाता है कि यह इंटरजेक्शन है। इस तरह से सर जी पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म होता है और कैसे आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन को पिक आउट करेंगे उसके बारे में मैं सारी बात बता दिया हूँ। दूसरे दिन मैं दूसरा चैप्टर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।